हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन का सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। ये सिलेबस सेशन 2023 से 2024 का है, यानी रीसेंट सिलेबस जो अब की बार इस साल के सेशन के लिए जो CBSE ने नोटिफाई किया है, उस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो हाँ, बिल्कुल चेंजेस आए हैं। हर चैप्टर में आपके कुछ नए टॉपिक्स को ऐड कर दिया गया है और कुछ पुराने टॉपिक वापस से रिपीट किए गए हैं और कुछ नए टॉपिक बिल्कुल इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। तो आपके लिए ये पूरा वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से नए टॉपिक हैं अब की बार कोर्स में, जो अब तक पिछले साल तक नहीं थे। बल्कि कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो पिछले 4 साल से नहीं थे बट अब की इस साल हैं। तो इस वीडियो में मैं वही टॉपिक्स डिस्कस करूँगी आपके साथ। यहाँ पे मेरा बुक को लेकर आपको सिलेबस डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आइडिया आपको हो जाए कि आपकी बुक में इंडेक्स में जो टॉपिक्स दिए हैं उसके अलावा कौन से नए टॉपिक्स हैं जो ऐड ऑन होने हैं। तो इसीलिए मैंने कोई सिलेबस की PDF नहीं बल्कि आपको बुक के इंडेक्स से ही समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ और करूँगी, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि कौन कौन से टॉपिक आपकी बुक में आपको दिख रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको चाहिए हैं। और साथ ही साथ इनमें जितने नए टॉपिक हैं इन सब से रिलेटेड जो सिलेबस है पूरा आपको PDF फॉर्म में मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये जितने नए टॉपिक्स आप देख रहे हैं, इन नए टॉपिक्स का लिंक जो है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक पूरी PDF अवेलेबल करवा दूँगी आपको, जिसमें ये नए टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन भी वहाँ दिया हुआ है। तो इसीलिए आप वीडियो समझिए ध्यान से और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। इसमें आपका फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आप पढ़ते हैं, ये तो है ही। वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी पुराना ही टॉपिक है। फिक्सचर एंड प्रोसीजर, नॉकआउट के, बाय एंड सीडिंग के और लीग स्टेयर के, साइक्लिक के, और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी है इस बार। तो ये एक और टॉपिक है जो नया जुड़ा है कि पिछली बार तक केवल हम पढ़ रहे थे नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट के बारे में, लेकिन अब की बार हमें कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के बारे में और वो कैसे बनता है ये भी जानना पड़ेगा। साथ ही साथ जो नया टॉपिक है वो आपका इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें उसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या है। और एक जो और टॉपिक इसमें ऐड हुआ है वो है कम्युनिटी स्पोर्ट्स, जिसमें आप स्पोर्ट्स डे क्या होता है, हेल्थ रन क्या होता है, रन फॉर फन, फॉर स्पेसिफिक कॉज, रन फॉर यूनिटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं वो भी आप इस नए सिलेबस में पढ़ेंगे। तो यानी कि अगर मैं कहूँ तो 1, 2 और 3 ऐसे टॉपिक हैं जो चैप्टर 1 में ही ऐड कर दिए गए हैं, जो पिछले साल तक नहीं थे। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 2 की, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इसमें आपका सबसे पहला जो एक नया टॉपिक ऐड किया गया है वो एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। अलग अलग एज ग्रुप के लिए WHO की तरफ से एक्सरसाइज को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उसके बारे में दे रखा है इसमें। और उसके बाद आपका कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी, जिसमें आप नॉक नी, बो लेग, फ्लैट फुट, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही। साथ ही साथ स्पेशल कंसिडरेशन जैसे मेनार्च और मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन, ये भी आप पढ़ेंगे। फीमेल एथलीट ट्रायड, ऑस्टियोपोरोसिस, एमनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर, ये टॉपिक भी पढ़ेंगे। ये पुराने हैं, लेकिन जो नया टॉपिक है वो क्या है आपका, वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में वो कैसा है उसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री वगैरह दे रखी है। उसके फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल बेनिफिट क्या होते हैं एक वुमेन के लिए, वो चीज़ें आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पिछले साल के कंपैरिजन ये वाला टॉपिक आपका इसमें नया है। नेक्स्ट आते हैं योगा एज प्रिवेंटिव मेजर चैप्टर। योगा में ऑलरेडी पिछले साल ही काफ़ी चेंजेस किए गए थे, सारे के सारे आसन आपके ऑलमोस्ट नए ले आए गए थे। तो इस बार भी ऐसा है, नए नहीं आए हैं। पिछले साल जो योगा का था वही टॉपिक है, एक टॉपिक नया ऐड ऑन हुआ है। जैसे ओबेसिटी पिछले साल भी था वही है, डायबिटीज़ से रिलेटेड आसन, अस्थमा से रिलेटेड, हाइपरटेंशन से रिलेटेड आसन। एक जो नया टॉपिक ऐड ऑन कर दिया गया है वो है बैक पेन और अर्थराइटिस से रिलेटेड आसन। आपको इन सारी डिजीज़ में इनके बेनिफिट, प्रोसीजर और कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो पढ़ने हैं। साथ ही साथ जो नया टॉपिक है बैकबोन एंड अर्थराइटिस, इसके भी आपको बेनिफिट्स, प्रोसीजर और कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ने हैं। अब इनमें कौन कौन से आपके आसन हैं, जैसे ताड़ आसन, ऊर्ध्व हस्त उत्तान आसन, अर्धचक्र आसन,
उष्ट्र आसन, वक्र आसन, सरल मत्स्येंद्र आसन, भुजंग आसन, गोमुख आसन, भद्र आसन, मकर आसन, नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये सारे के सारे जो आसन हैं ये इस बैक पेन और अर्थराइटिस टॉपिक के अंदर हैं, जो कि आपको आगे पढ़ने होंगे। पिछले साल तक बैक पेन टॉपिक नहीं था, बट इस साल नया लाया गया है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। तो 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। इसमें भी आपके नए टॉपिक हैं। जैसे अगर पुराने टॉपिक की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो डिसेबिलिटी को प्रमोट करती हैं, डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करती हैं, स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक, डेफलिम्पिक, ये तो आप पढ़ ही रहे थे। एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर CWSN ये भी है। स्ट्रैटेजीज़ ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ एसेसिबल फॉर चिल्ड्रन, ये भी आपका टॉपिक है। नए टॉपिक की बात करूँ तो वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स, यानी हम किस बेस पर एक स्पोर्ट्स में बच्चे को क्लासीफाई करते हैं, किन किन कैटेगरीज़ में रखते हैं, वो चीज़ आप यहाँ नया पढ़ोगे। ये टॉपिक पहले कहीं नहीं था, ये इस बार बिल्कुल नया टॉपिक है। और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों है और उसे लागू कैसे किया जाता है, ये चीज़ आप इस नए टॉपिक में पढ़ोगे। तो बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन डिविजनिंग बिल्कुल नया है, और इंक्लूसिव एजुकेशन पहले आपके कुछ साल पहले था, लेकिन हटा दिया गया था कोविड के टाइम पर, तो वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन अब की बार नया ऐड ऑन कर दिया गया है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन पहले भी था। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट आप पढ़ते हैं, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स पढ़ते हैं डाइट के, वो सब पुराना ही है। लेकिन जो नया ऐड ऑन किया गया है वो है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। वेट को कंट्रोल करने के लिए ईटिंग हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, एक हेल्दी वेट हम क्या मानते हैं स्पोर्ट्स में, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग क्या होता है, फूड इंटॉलरेंस और फूड मिथ का मतलब क्या होता है, ये आप नया पढ़ेंगे। और इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में डाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि आपको किसी कंपटीशन के पहले यानी प्री, ड्यूरिंग यानी उसके दौरान, और पोस्ट यानी कंपटीशन के बाद किस तरीके की डाइट को कंज्यूम करना चाहिए, ये चीज़ आप इसमें पढ़ोगे। अगर मैं बात करूँ तो ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल टॉपिक आपका पुराना है, पिछले कुछ सालों से हटा हुआ था, लेकिन अब की बार नए इसको दोबारा ले आया गया है। लेकिन इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल फ्रेश है, ये आपको कहीं और पे नहीं मिलेगा पुरानी बुक्स में। देन आते हैं नेक्स्ट पे, चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। तो 6 में साई खेलो फिटनेस इंडिया फिटनेस टेस्ट है, ये आपका पुराना ही है जो पिछले साल था, जिसमें आप 2 एज ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, 5 to 8 ईयर्स पर कौन कौन से टेस्ट होते हैं और 9 to 8 ईयर्स पर कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ये 9 to 8 ईयर वाला आप अपनी फ़ाइल में भी बनाते हैं, इसमें फ़ाइल वर्क भी इन्वॉल्व होता है, तो वो हम बाद में देखेंगे। देन नेक्स्ट आते हैं आपका BMR कैलकुलेशन है, और उसके बाद रिकली एंड जोन्स टेस्ट यानी सीनियर सिटीज़न फिटनेस टेस्ट है। ये तो वही टॉपिक है जो पुराने हैं। बात करते हैं नए टॉपिक क्या ऐड ऑन हो गए हैं। तो मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट, ये कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये टॉपिक आपका पिछले सालों में था, बीच में हटा दिया गया था, बट अब दोबारा ले आए हैं। और वहीं पर अगर एक नए टॉपिक की बात करें तो जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेबिलिटी, ये जो टेस्ट है ये बिल्कुल नया है। फ्रंट रोल, जंपिंग, हाफ टर्न जंपिंग, फुल टर्न, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल नई हैं, यानी जॉनसन टेस्ट जो है वो न्यू ऐड ऑन किया गया है, इससे पहले कहीं पर भी नहीं था। तो अगर इस चैप्टर की बात करें तो 2 टॉपिक आपको नए मिलेंगे पुरानी बुक के कंपैरिजन। नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर 7 पे, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का असर आपके मस्कुलर सिस्टम पे, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज आपका कार्डियो पे। देन इसके बाद स्पोर्ट्स इंजरी आप पढ़ते हैं, जैसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, स्ट्रेन, स्पेन, लैसरेशन, इंसेशन, एब्रेशन, ये सब कुछ पुराने टॉपिक से ही है। अगर कुछ नया इसमें कर दिया गया तो वो एक टॉपिक ऐड किया गया है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, यानी उम्र बढ़ने पर कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस एक बॉडी में आते हैं, वो एक नया टॉपिक है जो आप पढ़ोगे। सो इस चैप्टर में केवल एक ही नया टॉपिक है। देन आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स।
इसमें न्यूटन्स लॉ आप पढ़ते हैं, 3 लॉ होते हैं वो आप पढ़ते हो। इक्विलिब्रियम, डायनामिक एंड स्टैटिक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, ये इक्विलिब्रियम टॉपिक पुराना ही है। फ्रिक्शन भी पुराना है। प्रोजेक्टाइल भी आप पहले के सिलेबस में आपको मिल जाएगा। बात करें जो नया टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लेवर्स, यानी लेवर कितने टाइप के होते हैं और उसको हम स्पोर्ट्स में कैसे यूज़ करते हैं। ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल नया है, आपको पुरानी बुक्स में नहीं मिलेगा, आपको नई बुक में जो अपडेटेड बुक आएगी वहीं पर मिलेगा। देन आते हैं नेक्स्ट पे, चैप्टर नंबर 9। इसमें आपका साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स है। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स की बात करें तो इसमें पर्सनालिटी, जिसमें कार्ल जंग थ्योरी और बिग 5 थ्योरी आप पढ़ते हैं। फिर मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रेशन क्या होता है वो भी आपका है टॉपिक। देन आते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स, जिसमें सेल्फ इस्टीम, मेंटल इमेजरी, ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं। ये टॉपिक्स आपके कॉमन ही हैं। नए टॉपिक की हम बात करें तो नए टॉपिक में आपका मोटिवेशन है, जो नया है इसके टाइप्स आप पढ़ते हैं, मीनिंग पढ़ते हैं, टेक्निक्स पढ़ते हैं। एक्सरसाइज एडहेरेंस है, जिसमें रीज़न, बेनिफिट्स, स्ट्रैटेजीज़ आप पढ़ते हैं। ये जो 2 नए टॉपिक हैं ये आपको नए ऐड ऑन करने पड़ेंगे अपने सिलेबस में, बाकी पुराना ही है। तो 2 नए टॉपिक हैं, एक्सरसाइज एडहेरेंस एंड मोटिवेशन। देन आते हैं लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। सो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट, ये पुराना ही है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, माइक्रो, मेसो, मैक्रो, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड टाइप्स, मेथड ऑफ डेवलपमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ये भी आपका पुराना ही चला आ रहा है। लेकिन नए टॉपिक की बात करें तो सर्किट ट्रेनिंग, जो कुछ टाइम से हटा दिया गया था उसे वापस इंक्लूड कर दिया गया है। सर्किट ट्रेनिंग मेथड जो है वो आप इसमें पढ़ेंगे, इसके इम्पॉर्टेंस और इसके इंट्रोडक्शन यानी मीनिंग वगैरह। तो ये इस चैप्टर में ये एक नया टॉपिक ऐड ऑन है। तो अगर बात करें तो आपके जो 70 मार्क्स की थ्योरी है इसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं। विदाउट न्यू सिलेबस आप अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो नए सिलेबस की बुक आपके पास होना ज़रूरी है। और अगेन आपके पास अगर बुक नहीं है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूँगी, उस लिंक पर आप जाकर ये जो नए टॉपिक हैं इनकी थ्योरी आपको वहाँ मिल जाएगी आराम से। तो आप वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये नए टॉपिक कहीं इधर उधर ढूंढने ना पड़े कि इनके बारे में कैसे क्या लिखना है। आप चाहे तो ये नए टॉपिक्स फ़ोटोकॉपी करवा लें, चाहे न्यू एडिशन बुक ले लें, वो आपके ऊपर है। बट आपको कंटेंट अवेलेबिलिटी यहाँ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि फ़ाइल से रिलेटेड भी क्या है। तो फ़ाइल से रिलेटेड कुछ नया नहीं है, फ़ाइल वही पुराने वे पे है, जैसे बन रही थी उसी तरीके से बनेगी आपकी। जिसमें आपका जो फाइल है उसमें 3 टॉपिक होते हैं, फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हम साई के जो फिटनेस टेस्ट हैं उनको इंक्लूड करते हैं। फिर प्रोसीजर, आपको आसन वगैरह बनाने होते हैं, हर डिजीज़ से रिलेटेड 2 आसन देने होते हैं फाइल में, लिखने होते हैं। और IOA की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड किसी एक गेम को लेबल डायग्राम करना होता है, उसके बारे में आपको टर्मिनोलॉजी और रूल्स रेगुलेशन, फील्ड वगैरह बनानी होती है अपनी फ़ाइल में। तो वो भी आपको आराम से मिल जाएगी। जो फ़ाइल है आपकी वो भी मैं बहुत जल्दी आपके साथ डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल क्योंकि कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं तो पुरानी फ़ाइल के वीडियोस मेरे चैनल पे मिले हैं, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आपको फ़ाइल में क्या क्या लिखना है। बट हाँ, उस फाइल में ये साई खेलो फिटनेस टेस्ट जो है ये वहाँ मेंशन नहीं है। तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी आपके लिए फ़ाइल का वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि आपको अब की बार जो फ़ाइल है वो कैसे बननी है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत गाइडेंस आपको फ़ाइल का आइडिया चाहिए जिसमें ये 2 टॉपिक आपके वही पुराने हैं, तो उसके लिए मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप फ़ाइल ज़रूर देख लीजिएगा कि किस तरीके से वो बननी है। और अगर हम बात करें कि फ़ाइल आपकी कितनी मार्क्स की होती है, तो आपकी फ़ाइल 5 मार्क्स की होती है। बाकी आपकी प्रैक्टिकल लिया जाता है जिसमें आपको गेम्स वगैरह करवाए जाते हैं, तो वो आपके मार्क्स होते हैं। टेस्ट से रिलेटेड 6 मार्क्स होते हैं। कोई एक गेम आप अपने मर्ज़ी का खेलते हो जो आप फाइल में भी मेंशन करते हो, वो 7 मार्क्स का होता है। योगिक आसन करवाते हैं एग्जामिनर आपसे, तो वो 7 मार्क्स का होता है। बाकी रिकॉर्ड फाइल 5 मार्क्स की, और वाइवा लिया जाता है आपका, तो वो भी आपका 5 मार्क्स का होता है। तो ये आपका पूरा क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन का सिलेबस, जो कि नया सिलेबस 2023 और 24 से रिलेटेड, ये हमने आज यहाँ डिस्कस किया। आई होप आपको क्लियर हो। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है
या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जितने टॉपिक हैं इन सब के वीडियोज़ आपको मेरे क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाकर ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ भी सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।